बोलो करना क्या हो ना, देखो अब देखो ये तो कल ही मैं बोला था, पेपर में जाओगे तो सबसे पहला सवाल होता है किसी बच्चे को पता कैसे चले कब क्या बनाना है। जो कल बोले थे कि अगर कोई पूछेगा कोई चार्ज का मोशन होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, या दे दे चार्ज के पास वेलोसिटी है, तब कल यूज करना था क्यू वी साइन थीटा। अगर करंट आ गया, करंट के बाद पूछेगा करंट है किसी वायर में, तब पूछेगा मैग्नेटिक फोर्स निकालना, तब ये बनाना है। तो पहला सवाल यही होता है, किसी ने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इधर का उधर हो जाएगा। हाँ, याद रखना इस बात को। और ये जो चीज है ना, तुम्हें कुछ दिन के बाद ये पूरा कुछ और कहानी बनेगा। तो करना क्या है मुझे, कल लाए थे फॉर्मूला क्यू वी वी साइन थीटा, तो कुछ आराम से देखते प्रूफ कर देते हैं सिंपल। ये फॉर्मूला कल आया था। अब देखो लाना क्या है, करंट। अब देखो करंट लाना है तो देखो तो तुम, ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। वो एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे क्या लिखेंगे। तो कुछ देर बिल्कुल मत लिखो, क्यों इक्वल टू एनी। अब देखो एक और याद करना, जब तुमको बनाए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां बोले थे कंडक्टर में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन यूज किए थे वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम, फिर आने वाला है। अब देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू। देखो ये कैपिटल एन का मतलब क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और तुमको एक चीज वहां बनाया था मैंने, स्मॉल एन, स्मॉल एन याद, इसमें न्यूमेरिकली बनाया था यूनिवर्सिटी पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब ये हो क्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम है, तो इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम से, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एन है। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये बहुत पहले भी ऐसा किए थे। तो करने क्या वाला हूं, मेरे को मुझे पता है करंट लाना है, याद करो एक फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसको वी एन ए बोलते थे, तो मैंने लिखा था वी एन ए आई होता है, उस रिजल्ट को यहाँ लाकर रखूंगा। दिमाग में वही चल रहा है, वही करने जा रहा हूँ इसको। क्योंकि मुझे यही पता है कि करंट लाना है तो मुझे वो करना है, इसलिए मैंने यहां से ला दिया। और एल जो है लेंथ है कंडक्टर का। और देखो तो प्रूफ हो गया सिंपल तरीके से। और देखो तुमको फॉर्मूला में क्यू का वैल्यू, देखो स्मॉल एन आ गया, ये कैपिटल एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एन ए इंटू एल, जो पहले भी एक बार किए थे सब काम। क्यू, क्यू की जगह कितना रख दोगे आप, एन इंटू ई है, इसका मतलब स्मॉल एन ए एल ई, ऐसे लिख दिए। तो ये क्यू का वैल्यू है, इसको उठा के यहां रखो तो एफ इजिकल टू है क्यू वी वी साइन थीटा, कल ये आया था ना। अब इसको रखो तो आगे फॉर्मूला। अब देखो तुमको बताया थे वी ई एन ए आई होता है, याद है वीना जो लिखे थे कभी, जब ये लिखे थे, इसको आई बोलते थे। देखो तो कुछ क्या बच गया, एल वी साइन थीटा बच गया, आ गया फॉर्मूला, यही आई था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्यों लिया है मैंने, देखो ये कहानी किसके अंदर हो रहा है, कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब कोई कंडक्टर है, और सब बोले थे कंडक्टर का वेलोसिटी कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो तो ये आई बन गया फॉर्मूला, आई एल वी साइन थीटा, ये बन गया। क्या मैंने क्या किया, मैंने इस प्रूफ में कुछ नहीं किया, मैंने क्यू वी साइन थीटा लिखा है, क्यू को लिखे एन इंटू ई। अब मुझे पता था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम है, कैपिटल एन निकाल दिए, यहाँ पुट कर दिए, और यहाँ पे क्या किया, बस इतना रखा है मैंने कि आई इज इक्वल टू होता है वी ई एन ए, बस इस वैल्यू को पुट कर दिया, बन गया फॉर्मूला, इतना आसान। देखा पहले का याद रहने का फायदा होता है, जल्दी चीज समझ में आता है। तो कुछ ना कुछ और कुछ और बनाए थे, जैसे आज हम जितना प्रूफ है प्रूफ खींच ले रहे हैं, एक बार खींच के ना मैक्सिमम, उसके बाद सवाल लाएंगे।
फोर्स, फोर्स। तो दोनों तरह तैयार रहना, फाइनल फार्मूला भी बाई हार्ट याद करना होगा और उसका तरीका भी। इस चैप्टर में जो आएगा ना 4 में 5 छोटा है, 6 छोटा है, 6 7 फर्स्ट वॉल्यूम में बस यही चैप्टर थोड़ा सा प्रूफ जाता है इसमें, बाकी छोटा है। फोर्स ये बना दें तो फोर्स है कि अगर टू बना दें तो फ्रंट एक्सिस so तो ये सब की ऑरेंज फोर्स ना ऑरेंज फोर्स ना इसके बाद ऑरेंज फोर्स के ऑरेंज फोर्स गॉसिप फॉलो। और इसी फॉर्मूला को चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो स्केलर फॉर्म होगा, ये साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चाहे इस फॉर्मूले को और लिख सकते हैं, कुछ और लिखने का करो तो थीटा हो जाए 0 डिग्री, थीटा 180, तो होता है साइन 0 साइन 180 0 होता है, इस केस में फोर्स हो गया मिनिमम 0, 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है इसका, वेक्टर फॉर्म बनाएगा जैसे करंट तो स्केलर है, जैसे वेक्टर फॉर्म लिखना है ये ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है, तो करंट तो स्केलर है लेकिन लेंथ डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखना है एल क्रॉस बी, ऐसे लिखना है, ये वेक्टर फॉर्म है इसका, इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। सेम तो कल जो लिखे थे ना क्यू वी साइन थीटा, उसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने का मन होता फिर कैसे लिख सकते थे, चार्ज तो स्केलर होता है, ये दोनों क्या है वेक्टर, जैसे मान लो कल वाला फॉर्मूला वेक्टर में लिखने का मन करता तो क्या लिखते, चार्ज तो स्केलर है। हाँ देखो वेक्टर फॉर्म का जरूरत इससे नहीं पड़ती, फिर सवाल तो इसी पे बनेगा स्केलर फॉर्म पे ही, लेकिन एमसीक्यू में अगर पूछते इसलिए नॉलेज के लिए याद रखना है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्यू बाहर वी क्रॉस, ये कल वाले फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म है, सवाल स्केलर फॉर्म में ही बनता है। जैसे ना तो वेक्टर फॉर्म में कॉलम्स में आर क्यूब आता था, लेकिन आर क्यूब में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, तुम कहीं भी ऑनलाइन कहीं पर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस नॉलेज के लिए याद रखना होता है कि वेक्टर फॉर्म में आर का क्यूब हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में तो आर स्क्वायर, सवाल सब आर स्क्वायर पे ही बना है।
और एक लॉरेंज फोर्स है। कर क्या रहे हैं, एक दो दिन थोड़ा चीजों को निकाल दे रहे हैं, 2-3 दिन में चैप्टर का 70-80% पहुंचा देंगे। उसके बाद पहुंचा के उसके बाद आराम से सवाल पहुंचाएंगे, वही कर रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा। फिर एक होता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज पे दो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों को जोड़ दोगे उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। मतलब कोई चार्ज ऐसी जगह जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम कर रहा है। ये छोटा सा ये होता है, तो कभी कभी सवाल में पूछ देता है। लॉरेंज जो एक्चुअली नाम कैसे आया, वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने उस फोर्स को दिया है। हाँ, मतलब ऐसा कोई चार्ज है, नहीं लॉरेंज फोर्स इसलिए भी सही है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगता है। तो लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं कि ऐसा कोई चार्ज है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो उस केस में इस फोर्स को कैसे निकालते हैं, दोनों फोर्स को सीधा जोड़ देते हैं। ये एक बस एक डेफिनेशन है लॉरेंज फोर्स का। ये जो फोर्स होता है ना, सम होता है सारे फोर्स का। ये वेक्टर सम है। अब तो वेक्टर सम क्यों बोल रहे हैं, तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन में आता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड नेगेटिव से इनवर्ड, और मैग्नेटिक फोर्स क्या आउट ऑफ द प्लेन, दोनों 90 डिग्री पे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, इसलिए वेक्टर सम लेना है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का ही वेक्टर सम है। जो किसी भी चार्ज पे काम कर रहा है। और इसको लिखने का तरीका जो होता है, दोनों फोर्स को जोड़ दो, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। अब वेक्टर सम लेना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। जैसे इसका फॉर्मूला क्यू ई और इसका फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, क्यू बाहर, वी क्रॉस बी, ये होता है इसका लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। और कुछ किए नहीं है, दोनों फोर्स को जोड़ दिया है। कहोगे ये वेलोसिटी का ही फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स से क्यों दिया है, क्योंकि चार्ज मोशन में। ये बस याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला एक नंबर को, दोनों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर सब इसलिए किए है क्योंकि डायरेक्ट तुम अगर लिखो तो गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड पे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन जाएगा ना, दो चीज सेम डायरेक्शन में तो है ना, तो कैसे जोड़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे आएगा ना। हाँ, इसलिए वेक्टर समझिए कि डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना होगा। अगर किसी को रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये आई जे के टर्म में या आई के टर्म में, दोनों 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। ये दोनों तो 90 डिग्री पे होता है, दोनों 90 पे होता है, जैसे ये तो एक्स एक्सिस होगा तो ये वाई है या जेड होगा, दो चीज 90 डिग्री पे होता है तो उसमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा रिजल्टेंट। अगर नेट फोर्स निकालने का मन है तो स्क्वायर रूट। अगर नेट मान लो नेट फोर्स पूछेगा कितना होगा, अगर मॉड लोगे तो ये दोनों तो 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट में दोनों का स्क्वायर रूट। तो दोनों 90 पे है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनाए थे वो मैंने पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड नेगेटिव इनवर्ड प्लेन बोर्ड पे बना था। मैग्नेटिक फील्ड का सारा प्रूफ बोर्ड पे भले बना दिए, बोर्ड पे था ही नहीं, वो जेड एक्सिस है, इसलिए जैसे ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है जेड एक्सिस पे, इसलिए रूट करना है।
किसी तरह से किसी को मिलता जुलता टर्म कभी किसी पेपर में पूछ देता है। मैग्नेटिक फील्ड जेड इसलिए बोल रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड तो एक्स वाई प्लेन में होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगा, जेड में। वाई जेड होगा तो एक्स में जाएगा। इसलिए इतना तो गारंटी है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये जेड में ये तो एक्स एक्स में है, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा या वाई में होगा, इसी बोर्ड पे ही होगा। अगर तुम चार्ज को सीधा रखोगे तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल रखोगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों ऑलवेज 90 डिग्री पे है, इसलिए 90 पे स्क्वायर रूट का। तो उसी तो यही चीज से मिलता है छोटा टॉपिक का वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर होता है किस वेलोसिटी से किसी चार्ज को फेंके कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों का इफेक्ट नहीं आए। ये लिख रहा है ना, अंदर का कुछ कुछ चीज लिख दे रहा है। ये सब कभी कभी एक एक लाइन में, कभी खासकर सीबीएसई के पेपर में कभी तो पूछ देते हैं। ये वेलोसिटी सेलेक्टर नाम, वेलोसिटी सेलेक्ट करो, मतलब किस वेलोसिटी से इस चार्ज को फेंके होंगे कि चार्ज पे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ना मैग्नेटिक फोर्स लगे। इसके लिए करेंगे क्या, अगर चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब चार्ज बैलेंस है। बैलेंस कैसे होगा कि दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल। वही करके फॉर्मूला बस यही करने वाला। तो वेलोसिटी सेलेक्टर तो आ गया, वेलोसिटी ऐसा सिलेक्ट करो, मान एक चार्ज जा रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दोनों अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा वेलोसिटी दे दो कि चार्ज को कुछ हो ही नहीं। मान लो ये बॉडी को ऐसे रख दिया मैंने, दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे मान लो ऐसे बॉडी को उठा दिया, ये कैसे उठ रहा होगा कि मैंने ऊपर जो फोर्स लगाया है इसके एमजी के बैलेंस हो गए तब तो बॉडी रेस्ट में है। दोनों फोर्स की इक्वल करते थे तब तो बनता है ना, एन इक्वल टू एमजी लिखते हैं। सेम काम है, दोनों को इक्वल करते हैं बस। इन दोनों फोर्स की इक्वल कर देंगे, ये निकल जाएगा वेलोसिटी सिलेक्शन। ये बता रहा हूँ कैसे ही सब बना सकते हैं। किस वेलोसिटी से एक बॉडी को थ्रो करें, जिस कारण से दोनों फोर्स एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले के लिए, उन दोनों को इक्वल कर देना है। तो किताब में सब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है इसका, एनसीईआरटी। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला से अच्छा कभी भूल सकते हो, फॉर्मूला आएगा ई बाई बी करके, लेकिन इसको रटने से अच्छा है ना कंसेप्ट याद रखो कि इक्वल कर देना, अपने आप आ जाएगा। बस मुझे बस इतना पता है कि मुझे दोनों को इक्वल करना है, आएगा बस। जो फॉर्मूला होता है क्यू वी वी साइन थीटा, लेकिन थीटा है 90 डिग्री पे लेना है मैक्सिमम के लिए। वही जो बोल रहे थे आ गया, बी इज इक्वल टू ई बाई बी। तो इसलिए ये तुमको तरीका इसलिए बता रहे हैं ना, कल को तुम ये डायरेक्ट रटोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा कि बी ऊपर होगा कि ई ऊपर होगा, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कुछ दिन के बाद। ये फॉर्मूला पता है एक जगह और काम दे देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में सेम फॉर्मूला आएगा, बस अंतर क्या होगा, लाइट का स्पीड चलाएगा। वहां एक सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रखता है, नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट में। वहां पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो वहां अंतर क्या आएगा, यहाँ खाली v वेलोसिटी लिखे वहां c लिख देंगे, लाइट का वेलोसिटी, बस लाइट का स्पीड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, वो इस तरह से उसको भी बना सकते हैं। कुछ और चीजों को निकाल देते हैं। एक ऑप्शन है मेरे पास एम्पियर सर्किट तक जाने का, एक ऑप्शन है मेरे पास जाने का
मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टू पैरेलल करंट के कंडक्टर, दो ऑप्शन है मेरे पास, तो अभी कहाँ चले, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट एंड कंडक्टर, उसी पे चलते हैं। और एक और प्रूफ करते हैं, प्रूफ है ना जो एक दो साल पहले सीबीएसई में डायरेक्ट पूछा था, म्यू नॉट बाई 4/2 I1 I2 बाई आर। सवाल फॉर्मूला ऐसे है कि दो पैरेलल वायर है, तो ए फोर्स बी पे लगाएगा, बी फोर्स ए पे लगाएगा, पूछेगा कि दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। जीरो नहीं होगा, वो प्रूफ करेगा, आएगा म्यू नॉट बाई 4/2 I1 I2 बाई आर। ये मैग्नेटिक फोर्स ही चल रहा है, हाँ इसी में है, इसी चैप्टर में है मैग्नेटिक फोर्स ना। देखो याद रखना, ये जो थोड़ा सा प्रूफ आ रहा है ना, फिफ्थ में नहीं आएगा, सिक्स छोटा है, सेवेंथ भी आसान है, एट तो कुछ है ही नहीं है ऑटोमेटिक में। रे ऑप्टिक्स नॉर्मल है, 10th पढ़ के टाइम नहीं लगेगा उसमें, रे ऑप्टिक्स में भी नॉर्मल हो चुका है, मॉडर्न थ्योरी कुछ है ही नहीं है, पहली बार सिलेबस ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो आसान है भाई, एक हफ्ता का बाद 8-10 तब सबको नॉर्मल कर दूंगा मैं स्पीड पे, मुझे स्पीड का बात नहीं है, मैं सीधा कहना तुम अपना रीड कर लो, ओपन बता रहा हूँ मेरा, ओपन हो तरीके से तुम रीड कर लो, तुम रोज करो पीछे का रीड कर लो, गलत टाइम वाला लास्ट में पढ़ लोगे। मेरे से किसी इंसान को कोई कहानी ही नहीं है, वो तो मैं थोड़ा सीरियस मूड में लिख दूंगा, लिख नहीं रहा हूँ, सीरियस लिखता नहीं हूँ मैं, लिख दूंगा तो बताएगा 2 दिन 3 दिन में भी खींचा हुआ है मैंने, एक दिन 2 दिन में भी खींच लेता हूँ भाई, मेरी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये कि तुम अब क्या थोड़ा सा लिख के रुकेंगे अभी तो याद कराएंगे बैठा के, लेकिन मैंने ना बनाया, तुमने थोड़ी याद किया अभी, इसलिए उतना भी तेज नहीं लिख रहा है, तेज लिखना हो तो 3 और प्रूफ कर, एक और बना के थोड़ा रुकेंगे, इसलिए उसका चिंता मत करो, कभी खींचा जाएगा। प्रॉब हाँ, कोई चैप्टर ही बड़ा नहीं है कभी, ना कोई सिलेबस बड़ा है, प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम साथ याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, कोई बड़ा नहीं भाई, तुम इतना करो ना, तुम घर पे सेम डे पढ़ लो, सेम डे पढ़ो, और जब मौका मिले पीछे से पढ़ते रहो, तो बाद में डूब जाओगे। तुम साथ में याद कर लोगे तो फायदा होगा। साथ याद कर लोगे, बाद में दिक्कत ये होता है किसी बच्चे को पता नहीं चलता है आखिर हो क्या रहा है। ये टॉपिक है किताब का, पहला चीज पता, ये देखो, ये देख रहा है मैग्नेटिक फोर्स का दूसरी में फॉर्मूला बन चुका है, अब ये कैसे पता चलेगा पेपर में, पेपर में पता चलेगा मुझे कि दो पैरेलल वायर लिखेगा तभी यूज करना है फॉर्मूले को, दो पैरेलल वायर। और देखो फॉर्मूला में पूछा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय लेंथ चाहिए, इसको उसके लिए मत घबराना, उस पैनिक मत होना, बस ये गलती मत करना कि साथ नहीं पढ़ने का, इतना बता रहा हूँ करके। मैं तो कुछ तो बोलता है ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में लगता है कभी एक चैप्टर यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, 10 को स्टार्ट कर दोगे ले डूबोगे। कोई अगर ऐसा गलती कर रहा है ओवर स्मार्ट बनने के लिए, हम अपने से कवर कर ले, ये कर ले तो नहीं कर पाओगे, इसे कुछ मत करो, ठंडे दिमाग से करो, आराम से इतना करो, साथ चल दो, आराम से खींचा जाएगा। बहुत पहले यार सब कुछ, क्योंकि तुम्हें ना याद करना है, मुझे थोड़ी कुछ करना है, जैसे कह रहा है पीछे कुछ नहीं याद है उसको इग्नोर करके प्रेजेंट सिचुएशन पे जियो, समय के साथ वो भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा तुम ब्लैंक नहीं हो, तुमको या तुम पीछे कुछ भूल रहे होगे तो एक फायदा आएगा कि तुम पहले से कभी याद किए थे, हाँ एक बार दो बार रिवीजन करके तुरंत याद आ जाएगा, उसके पीछे पैनिक मत होना कभी, या कभी ऐसा होता है कुछ लोग एक सवाल नहीं बनता है परेशान होकर पैनिक मत होना, जो 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 जिसको पूरा सब्जेक्ट आता है उससे भी एक दो नहीं बन सकता है, 100% किसी से नहीं बनता है भाई, कितनों साल का एक्सपीरियंस हो, 1-2 साल में कोई फंस सकता है, उसके लिए टाइम वेस्ट मत करना, 80-90% बन रहा, आगे भागते जाओ, 100% किसी से नहीं बनता है, ये सच है भाई, किसी से मतलब ये प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले दिमाग में पता कैसे चल रहा है मुझे यही बनाना है,
ये ऐसे टॉपिक मिलेगा पेपर में। दो पैरेलल वायर खींचा मैंने, दोनों में करंट है, करंट खींचे, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है, पेपर में दिया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों का लेंथ सेम मानेंगे। सब कुछ आसान है, घबराना मत। देखो दोनों का लेंथ सेम माने हैं, ये आइडियल मान के बना रहा है पेपर में, मैंने ही बनाया है। मतलब दो वायर्स है, ये जो है I1 I2 जो है करंट है, दो पैरेलल वायर्स में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, वायर का l लेंथ है वायर का। कुछ नहीं करना, देखो प्रूफ करने से पहले एक फॉर्मूला था जो मैंने बहुत पहले लिखा था, तुम्हें याद है? एक फॉर्मूला लिखे थे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या था? F बराबर, मैंने मैग्नेटिक फील्ड B का एक फॉर्मूला लिखा था स्ट्रेट वायर के लिए, सर्किल के सेंटर बनाए थे, उससे पहले स्ट्रेट वायर का भी लिखे थे। लेकिन देखा ये ना प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम का जड़ सोचो ना। देखो अब अगर मुझे जरूरत पड़ा, मान लो कोई सवाल तुमसे पूछता, कुछ जगह मुझे सीधा पूछे स्ट्रेट वायर, मुझे फॉर्मूला नहीं, मैं कैसे बना पाता? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई ए। ये दिखा, इस चीज पे काम करो ना, इस चीज पे थोड़ा काम करो, भूलना बंद करो ना। मुझे इसका जरूरत पड़ रहा है अभी, क्यों जरूरत पड़ रहा है? तो याद करो, जब उस दिन बताया था, किसी को याद होगा, मैं उस दिन ऐसे किया था, मैंने बोला था इसको ऐसे, स्ट्रेट वायर का डिस्टेंस डी है, ए डिस्टेंस ए भी मान सकते हो, कोई डी जो मानो। हाँ देखो वही दिख रहा है, देखो तो जो उस दिन बताया था स्ट्रेट वायर है, यहाँ एंगल 90 है, 90 है ना एंगल है, तो इसलिए उस फॉर्मूले का बहुत पड़ा मुझे। अब लोग क्या करेंगे फॉर्मूला का, फॉर्मूला जो नहीं याद रखता यार, ये फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई स्ट्रेट वायर के लिए 2 आई बाई डी ए, जो स्ट्रेट वायर का। हाँ I1 I2 लाएंगे ऊपर एक सेकंड, बस आराम से रिलैक्स हो। तो करने को ये होता है फॉर्मूला, जो नहीं जानता है डी ए, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। तो अब करना, देखो अगर मुझे वो देखोगे, तुमको पता है अगर दो वायर है तो श्योर है कि एक वायर 1 2 पे फोर्स लगाएगा, 2 1 पे, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑलवेज वैलिड होगा। अगर पूछेगा कोई, मुझे फोर्स निकालना है वायर 1 पे, तो वायर 1 पे फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? I2। वो ऐसे लिख दे क्या, अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किया है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ए, मतलब वायर 1, ऐसे लिख सकते हो, इसे तो पहले भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1 ड्यू टू 2। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला कितना आया करंट के कारण, ILB साइन थीटा। और देखो तो फोर्स निकालना किस पे है, करंट किसका लेंगे? देखो 1, देखो निकालना किस पे है? 1 पे, तो करंट तो इसी का ना होगा। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड वो लगाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे, फोर्स ILB होता है, तो I पहले वाले का, लेंथ पहले वाले का जो L है। अब देखो तुमको पता है, मैं बताया था मैंने, हाँ मैं तो बोला था मैग्नेटिक फील्ड सेम वायर पे नहीं लग सकता है, मैंने देखो यहाँ पे लगेगा, तो ये इसके लिए 90 डिग्री पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड 2 लगाएगा, और थीटा ऑलवेज 90 डिग्री ले लेना मैक्सिमम के लिए, हो गया। वो ये लाइन समझ गया, प्रूफ खींच देंगे, तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस इतना किया है। फोर्स का फॉर्मूला ILB, करंट पहले वाले का, लेंथ पहले वाले का, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का। वो याद को तुमको बताया था सवाल में, ये वायर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग सकता है। अब वो बना दो तो फॉर्मूला आ गया, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो तो सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर्मूला ये वाला है। अगर सेकंड लगाएगा तो यहाँ करंट में कितना आ जाएगा? I2, बस हो गया, हाँ हो गया प्रूफ।
अरे वो तो अगर फॉर्मूला थोड़ा सा पुट करोगे, यहाँ पे चेंज कर दिए होगे। देखो तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, क्या किया है यहाँ पे, इस पे मैट इक्वल कौन लगाएगा, टू लगाएगा। अब देखो फॉर्मूला है, पूछता है फोर्स बाय लेंथ, तो एल को नीचे ला दोगे तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2/3। अब देखो ये पता है, अब कहोगे टू पे कितना फोर्स लगेगा, सेम लगेगा। अगर मान लो टू पे प्रूफ करना होता तो टू पे बनाते तो पहले यहाँ क्या लिखते, I2 लिखते, और इसमें क्या लिखते, I1, फॉर्मूला सेम ही आ जाता। ये बन गया फॉर्मूला, तो पैरेलल करंट के लिए। और थोड़ा सा इतना लिखवा, थोड़ा देते होती मैं थोड़ा सा कोशिश को याद कर लूं।